हेलो, अब आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत भारी मिस्टेक हो गया। हाँ। हम्म। कहाँ से डी में जाता है? देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझोगे यहाँ पर। बाकी लोग बनाओ। जिंक का नहीं, जिंक पे भी अलग केस बताएंगे, ठीक है। अभी दूसरा केस समझते हैं। आसान सा केस लेते हैं, चलो स्कैंडियम छोड़ो, वेनेडियम ले लो। क्या है? वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसके 3D में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 23 होता होगा ना, हाँ तब। तो 3D में कितना इलेक्ट्रॉन? इसका घर अगर बनाओगे, एक, दो, पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद के जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है ये यहाँ चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है ये यहाँ चला जाए, क्योंकि अंदर में सबका एनर्जी लेवल क्या होता है, लगभग लगभग इक्वल होता है। तो ये कूद के यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन घूमेगा कहाँ? डी के अंदर में ही ना। तो डी डी के बीच में ही ट्रांजिशन होगा, उसी वजह से कलर आएगा। ये मत समझना कि जैसे कॉपर का हम लोग बनाते हैं तो 3s2 और 3d9 के बजाय हम लोग लिखते हैं 3s1 3d10, तो एस से डी में गया तो एस डी ट्रांजिशन, नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। बात ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर में ही ट्रांजिशन दिखाएगा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। इसी वजह से क्या देखने को मिलता है? कलर देखने को मिलता है। क्वेश्चन इस पे आएगा पहला कि क्यों कलर देखने को मिलता है, तो डी डी ट्रांजिशन की वजह से। दूसरा सवाल कि क्या अगर यहाँ पे सारा घर खाली ना हो, सारा का सारा घर फुलफिल हो जाए, पूरा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड के बजाय सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? पेयर, तो क्या कोई कलर दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। तो एक और रीजन है कि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक ही क्या दिखेगा आपको? कलर दिखेगा, अदरवाइज कलर नहीं दिखेगा। तो दो रीजन है। पहला रीजन क्या है? डीडी ट्रांजिशन। दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है रीजन, नहीं तो ये आपसे कलर इंपार्टिंग के बारे में पूछेगा। क्वेश्चन लिखिए, if if potassium permanganate, if potassium permanganate are found in green color, found in green color, then which type of then which type of color absorbed by them, then which type of color absorbs by them? ठीक है, ऑप्शन भी लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। लिख लो, ब्लू, वायलेट, येलो, ब्लू, ऑप्शन बी वायलेट, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी ऑरेंज, ऑप्शन ई नन। क्या होगा असल कलर? रेड। ठीक है, समझ गए। पोटेशियम पर मैग्नेट में कौन सा एलिमेंट है? पोटेशियम है। KMnO4, मैग्नीज, मैग्नीज KMnO4, तब कलर का बात कर रहे हैं। अब हम बोलेंगे K2SO4 तो थोड़ी कलर का खेल खेल लोगे, वहां थोड़ी होगा, नहीं होगा, सिर्फ डी ब्लॉक का बात हो रहा है भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। विच, ऐसे लिखिए, which of the following is colored, which of the following is colored ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 4+, जिंक 2+, क्रोमियम
6+ और ऑप्शन ई नॉन। या ऐसे ले लो, क्रोमियम को हटा दो। बनाओगे? बनाओ भाई, क्या जवाब है? क्वेश्चन क्या था, कलर्ड या कलरलेस? क्या जवाब दे रहे हो? सही जवाब होगा नन। देख लो, क्यों दिखा देते हैं। हम्म? अभी आप पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। हवाबाजी नहीं करना चाहिए, केमिस्ट्री है ना। दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डी से नहीं जाएगा, एस का दोनों खाली होगा, डी 10 ही रहेगा। ये अकल कहाँ गया? कॉन्फ़िगरेशन लिखे नहीं, हवा में बात करने लग गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन गया, कहां से जाएगा? एस से जाएगा, डी में तो 10 है ही। जब डी पूरी तरह से फुलफिल है तो कलर होगा, कलरलेस होगा। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बोलिएगा, कितना होता है? 22। लिखिए 1s2। ठीक है, 6 2 10, 10 20 2 22। कितना प्लस कर रहा है? ये दोनों निकल गया, तो ये क्या बचा? 2 4 6। ये क्या बन गया? आर्गन। पूरा इसका ये क्या बचा? मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? पेयर्ड हो चुका है, कोई अनपेयर्ड बचा क्या? तो ये भी कैसा हो जाएगा? कलर। स्कैंडियम का 2+, चेक कर लो क्या होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 22 3d 1। अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं, 3+ कर लो इसको। हाँ, 3+ होने का मतलब ये दोनों कहाँ चला जाएगा? निकल जाएगा, तो ये सब बच्चे का क्या हो जाएगा? कलर लेस। तो सही जवाब क्या होगा? नन। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से बना लेना। चलिए इसको कर लीजिए। अगला चेक करो और चेक करके बताओ, CrO4 2- कलरलेस होगा या कलर्ड होगा? बिना नोट्स देखे खुद से चेक करके बताइए। इतना अक्ल लगा लिए तब बहुत अच्छी बात। CrO4 2- कलरलेस है या कलर्ड है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ाए, उसी को फॉलो करके जरा चेक कीजिए। चलो हरी अप। कलर्ड। सोचो सोचो।
हो गया? अब बता भी दें? हाँ, कितना का कलर्ड आंसर है? हाथ उठाए। यहाँ कलर्ड होगा। डरो नहीं, क्या हो जाएगा, गलत सही सीखोगे बस। कलरलेस किसका किसका है? अब जिसका कलरलेस है वो एक्सप्लेन करेगा कैसे। बता राजगुप्ता, कलरलेस कैसे? CrO4 2-। कैसे नहीं लेना देना होगा, कंपाउंड दिए हैं ना, एलिमेंट का चेक इन करने थोड़ी बोले हैं। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आएगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन? +6 है, -6 है, ये भी निकालना सीख लो। जिसका निकालना है उसको x प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन है 4, कितना टोटल होता है ऑक्सीजन पे? -2। पूरे पर चार्ज कितना है? माइनस का। कितना हो गया? x -8 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 + 8 यानी x इज इक्वल टू, यानी क्रोमियम पे क्या आ चुका है? +6। कॉन्फ़िगरेशन पहले क्रोमियम का लिखते हैं नॉर्मल वाला, 1s2 2s2 2p6। ये होता है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। +6 यानी कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 5 और 1, पूरा का पूरा किस में आ चुका है अब? पेयर्ड में। पेयर्ड होने का मतलब कलर्ड होगा, कलरलेस होगा, यानी ये कैसा होगा? कलरलेस। पर ये बात क्या है? गलत है। ये होता है भैया कलर्ड। कौन से कलर का देखने को मिलता है? येलो। अब सवाल आएगा क्यों? कि बता रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइन है कि येलो कलर का होता है, इसी पर डिस्कशन करना है कि क्यों होता है। ठीक है, तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा। देखो कौन कौन सा पॉइंट बताए थे कलर से रिलेटेड, ये बताओ। सबसे पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, दो ही बताए थे। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो भी कलर देखने को मिल सकता है, या आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो भी। अनपेयर्ड तो नहीं है, यहां तक तो खेल समझ गए। आइए CrO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CrO4 2-, यही होता है स्ट्रक्चर। देख लो, +6 में है, 2 4 6 पे ये है, 2 डबल बॉन्ड, इसको कमी है तो माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा रेजोनेंस पढ़े थे क्या? लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये कहां उतरेगा? यहां, और ये कहां भागेगा? ये कहां उतरेगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ नहीं हुआ? ड्यू टू रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ ना भाई, तो ट्रांजिशन हुआ तो कलर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा ना, कलर दिखाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ माइनस चार्ज का, यहां से इधर आया, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर को भागेगा। तो यानी यहां पर जो फिनोमेना हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज के ट्रांसफर होने के वजह से यहां पर कलर देखने को मिला, जो कि कैसा होता है? येलो कलर का, CrO4 2-, CrO4 2- का। समझ में आया? अगर मान लो तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ देयर विल बी नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है बात, एंड देयर विल बी ऑल्सो नो एनी dd ट्रांजिशन एंड द कंपाउंड इज कलर्ड, देन व्हाट इज द रीजन? रेजोनेंस, या क्या बोलोगे? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो यही 3 चीज पढ़ना है कलर के बारे में। पहले चेक करना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, 99% टाइम तो यही केस चल जाता है। जो आपके सिलेबस में 2 केस है, एक CrO4- का और दूसरा केस किसका है भाई? MnO4- का। यहां पर जरा मैग्नीज का चेक करो तो ऑक्सीडेशन कितना है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे, Mn किस में है? प्लस, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यही होता है ना? पूरा गया, तो यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या? तो यानी इसको कैसा होना चाहिए? कलरलेस। पर ये भाई सब होते हैं किस कलर के? पर्पल कलर के। कौन से कलर के? क्यों होगा पर्पल कलर? ड्यू टू, आओ बना के देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। Mn डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो O-, 2 4 6 और 1 7। अब यहां पर क्या होगा? रेजोनेंस होगा नहीं होगा? बोलो, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा ना, इस वजह से ये कैसा कलर का दिखता है? पर्पल।
यही दो आपके सिलेबस में, इसी दो को पढ़ के जाना है। कोई पूछे व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा तो बताओगे, ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर participated in the bond formation and due to this reason color is shown and this whole phenomena is called charge transfer spectra। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अभी इसको भूल जाना, सिर्फ इससे खेल खेल रहे हैं। ये यहाँ आएगा तो ये अपने बॉन्ड को ऊपर भेज देगा, तो देखो कोई दिक्कत, बोलो। यहीं से अभी आगे चल रहे हैं। एक तो ऐसा बन गया, अब मानते हैं ये वाला पार्ट ऐसी रहेगा, ये वाला उतरे, तो क्या होगा? होगी। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? कौन कौन नीचे आएगा? घुमाते रहो, तुम्हारी मर्जी, वही वापस बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। बॉन्ड पलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो मसला, यही चीज है। समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। चेक 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 Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस इज कलरलेस और कलर्ड, ये चेक करके बताना है आपको। बताओ कैसे कलर्ड हो गया? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। यही तीन आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं। एक ऑरेंज, सॉरी एक कौन सा कलर था? ये वाला Cr2O4 2 माइनस का, और जो MnO4 बताए वो पर्पल, और ये वाले भाई साहब ऑरेंज कलर के दिखते हैं। देख लीजिए कंस्ट्रक्शन। Cr बोल तो रहे हैं कि यही तीन तुमको पढ़ना है, इसको याद कर लो, इसके बाहर नहीं पढ़ना है, बस यही तीन पढ़ना है कलर्ड के बारे में, बाकी कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा बताओ? वहां से रेजोनेंस हो रहा होगा, यहाँ से रेजोनेंस हो रहा होगा, बात खत्म। अच्छा, यहीं से कुछ सवाल आता है, तुमसे पूछा जाए इसका नाम बताइए, इसको भी क्लियर करते चलते हैं। इस सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे ये बताओ? Cr2O4 2 माइनस, यही पढ़े थे ना? अगर इस 2 माइनस को हटाना है तो कोई 2 प्लस लाना पड़ेगा। 2 प्लस कौन देगा? K2 लिया है, बोलो। K2 एक पोटेशियम का कितना होता है? +1 होता है। 2 पोटेशियम कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? K2CrO4। इसका नाम पूछेगा, क्या नाम होता है इसका? बोलो, इसका क्या नाम होता है? डाई पोटेशियम। 2 बार है क्या क्रोमियम? तो फिर डाई क्यों लगा रहे हो? पोटेशियम क्रोमेट, क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम क्रोमेट। पूछेगा पोटेशियम क्रोमेट किस कलर का होता है, क्या जवाब दोगे? समझ गया ना? हम क्रोमेट आयन का बताए थे, ये क्रोमेट कंपाउंड। इसका कलर कैसा होता है? ये। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग पढ़े थे MnO4 माइनस, पढ़े थे अभी? एक माइनस है, बैलेंस करने के लिए कितना प्लस लाना होगा? तो इससे हम बना सकते हैं क्या? KMnO4, क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम पोटेशियम हाँ सॉरी, पोटेशियम पर मैग्नेट।
कोई दिक्कत? पूछेगा इसका कलर, क्या जवाब दोगे? पर्पल। अगला भी हम लोग क्या पढ़े थे? Cr2O7 2 Cr2O7 कितना प्लस चाहिए होगा? 2। तो बन जाएगा फॉर्मूला K2Cr2O7। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है पोटेशियम डाई क्रोमेट। कलर बताओगे? इस तरह से आएगा। बोलो समझ में आया क्या? ये चीज नोट्स में अगर नहीं है, नहीं होगा, इसको आप खुद से लिख सकते हैं, बाकी शेयर होगा तो आप ले लीजिएगा। समझे? ये बात नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग खुद से लिखिएगा। चलो लिख लो, जल्दी से आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकाल सकते हो ना? पूछेगा पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो निकाल दोगे ना? बोलो। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक ठीक ठीक। या तो उसमें डी ट्रांजिशन हो रहा होगा, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और इन दोनों नहीं होता है तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का फिनोमेना हो रहा होगा। हाँ, कंपाउंड कंपाउंड में एलिमेंट के ही वजह से हो रहा है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट की वजह से। देखो कलर तुम पता नहीं कर सकते हो। जैसे हम तुमको बताए हैं ये येलो होता है, ये पर्पल होता है, ये ऑरेंज होता है, ये तुमको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि हाँ इन तीनों कंपाउंड में ऐसा कलर होता है। बाकी जो साइकिल बना के दिए थे उसमें बोलेगा कि ये कलर आ रहा है तो क्या कलर निकलेगा, या बोलेगा ये कलर निकल रहा है तो क्या कलर आ रहा होगा। हाँ, तब वो तुम अपना साइकिल बना के उसको याद कर सकते हो। हो गया? आगे चले। चलिए अब बात करते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स, बताओ ऑक्साइड्स कौन कौन से नेचर के हो सकते हैं? हाँ, एक एसिडिक नेचर का, और कोई नेचर नहीं? आयनिक, एसिडिक, बेसिक, और कोई नेचर नहीं होगा? न्यूट्रल, और एक एसिड, एक बेसिक, और एक न्यूट्रल। नहीं पढ़ा है? एसिड बेस और सॉल्टी नेचर पढ़ा है ऑक्साइड का, इससे पहले और कोई नेचर नहीं पढ़ा है? एम्फोटेरिक नहीं पढ़ाए थे क्या? एम्फोटेरिक नेचर नहीं पढ़ाए थे क्या? पढ़ाए थे, पी ब्लॉक में नहीं पढ़ाए थे? पी में पढ़ाए थे ना एम्फोटेरिक। चार होता है, एक एसिडिक, एक बेसिक, एक एम्फोटेरिक, और एक न्यूट्रल। मैं नहीं बताऊंगा, न्यूट्रल वही 3 4 को जो लिखाए थे सो फिक्स रहता है, CON2O, याद है ना, पी ब्लॉक में लिखाए थे। अब आते हैं, बात करते हैं दो चीज का। देखोगे यहां पर जनरली हमको किस पे डिस्कस करना है? मेटल। डी ब्लॉक में सबका सब कौन बैठा हुआ है? मेटल ही है ना। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बोलो। बोलेगा नहीं। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो आज से याद रखना कि मेटल का ऑक्साइड एसिडिक भी होता है, एम्फोटेरिक भी होता है, बेसिक भी होता है। ठीक है? हाँ,
ये तीनों कलर का ऑक्साइड हो सकता है, तीनों नेचर का ऑक्साइड हो सकता है, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। क्लियर है बात? एम्फोटेरिक कब होगा? जब आपका मेटल का जो ऑक्सीडेशन हो वो कितना में हो? +4 में। बेसिक कब होगा? जब आप +1 में हो, +2 में हो या +3 में। 1 2 3 तो बेसिक, 4 तो एम्फोटेरिक और 5 6 और 7 हो तो एसिडिक नेचर का होता है। कोई दिक्कत है क्या? अब बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का वापस से। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होता क्या है पहले ये बता दो। जिसमें थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर भी हो, थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर भी हो, एसिड की तरह भी यूज हो एज वेल एज बेस की तरह भी यूज हो, उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। इसके लिए हम क्या क्या बताए थे आप लोगों को बताइएगा? ट्रिक बताए थे। आज फिर सब याद करो, क्या ये पढ़े हो कभी? आज फिर सब कार्बेंटो पढ़े हो ना? आज से क्या बनाओगे? आर्सेनिक। क्या बनाओगे? आज में कितना वर्ड है? तो अगर आर्सेनिक का ऑक्साइड कहीं पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक। फिर में कितना है? फिर के जगह पर आएगा आयरन। आयरन अगर कहीं +3 पर है क्या ऑक्साइड बोलोगे? सब से क्या बनाओगे? Sb। किस ऑक्सीडेशन में चाहिए? कार में। क्या चाहिए? वेंटो में V। प्लस में 4 कहाँ है भाई? 5 है ना? 13 कितना में चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो इनके ऑक्साइड कैसे काउंट किए जाएंगे? एम्फोटेरिक इन नेचर। कोई दिक्कत है क्या? इसके अलावा जान, सुनो, बे, आलिया, पब, गई, गई गई का क्या हो गया यार? आलिया पब गई कैडबेरी लेने। जान, सुनो, बे, आलिया पब गई कैडबेरी लेने। इनका ऑक्साइड आपको किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखे, +1 +2 +3 +4 +5, कहीं भी दिखे किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या कंसीडर करोगे? एम्फोटेरिक। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? समझ गए? इसको थोड़ा लिख लो क्योंकि अभी क्वेश्चन करोगे। किसका? अच्छा इसका भी लिख दें। अरे एक अब कैडबरी का स्पेलिंग गलती होगा, ठीक है, अपना दिमाग से लिख लेना जो आता है, हमको नहीं आता है। अब जो कैडबरी के ब्रांड खाता है वही बताएगा। कौन खाता है कैडबरी ब्रांड का चॉकलेट? चॉकलेट कौन खाता है यहाँ पे सबसे ज्यादा? तुम। काहे ला के चॉकलेटी बॉय हो जाएगा? ज्यादा चॉकलेट खाने चॉकलेटी बॉय हो जाएगा? बताओ कैडबरी का स्पेलिंग। हाँ, BO। देखो देखो। चलो ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी का बुक कौन कौन लेके आया है? बस एनसीईआरटी का बुक और किसी के पास नहीं है? टेबल लर्निंग करना था, कैसे होगा? अरे इसमें मेन परेशानी जानते हो क्या है? शिफ्ट नहीं होता है स्विच बोर्ड जल्दी से। इसमें सर्च हम नहीं कर सकते, हमको पीसी मोड में जाना होगा। अभी पीसी मोड खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। खुल गया।
ए लड़का, क्या हो गया? क्या हो गया है? हाँ, क्या बात कर रहे हो? पढ़ने आए तो पढ़ो यार। तो कर दे। तुम पढ़ लो, यही बड़ी बात है, नहीं है इसमें, बोले ना। चलो, हमको लिखना पड़ेगा और क्या। नहीं था उसमें, हम देख लिए, हमको जो टेबल चाहिए वो नहीं है, तो क्या करें। अच्छा चलो, छोड़ो। लिख लो, लिख लो, पहले एक बार लिख लो। हम फोन में डाउनलोड कर लेते हैं, यहीं से लिखा देते हैं। हम्म। चलो, हो गया। जान सुनो बे, आलिया पब गई कैडबरी लेने। लिख लो, जो लिख लो, पबजी खेलने क्लब गई। चलो भाई। क्या हो गया? किसका कॉल आया है? तुमको क्या परेशानी है? तुमको क्या परेशानी है, उसका कॉल आया तो? बेवकूफ। हम जब तक लिख रहे हैं अपना रिकैप करते रहो, हम पूछेंगे यहाँ पे कौन एम्पोटेरिक कौन एसिडिक, नहीं बताओगे तब बताते हैं।
बनाते रहो भाई, कॉपी पे मुंह मत देखो। बनाइए इसको, टेबल को। क्या देख रहे हो? बनाओ।
चलो बना लिए, बना जल्दी। चलिए हो गया। हम्म। अब बोलना शुरू करो, कौन कौन सा होगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। पीछे से सुधांशु। ये स्कैंडियम का ऑक्साइड है, हाँ या ना? ये स्कैंडियम का ऑक्साइड है? खड़े हो जाओ भाई। स्कैंडियम का ऑक्साइड है कि नहीं है? नहीं है, किसका ऑक्साइड है? बोलो भाई बगल में। ध्रुव। अधर्व, अधर्व सॉरी। हाँ। ये स्कैंडियम का ऑक्साइड है या किसी और चीज का ऑक्साइड है? अभी इतना भी नहीं पता है, बाकी क्या पूछे? हाँ तुम बोलो। तुम। हाँ। नहीं पता है। क्या ये स्कैंडियम का ऑक्साइड है या नहीं? ये स्कैंडियम का ऑक्साइड है या नहीं? हाँ। कैसे? कैसे स्कैंडियम का ऑक्साइड? बोलो सुजल। ये स्कैंडियम का ऑक्साइड है या नहीं? कैसे? कैसे इसको स्कैंडियम का ऑक्साइड बोलेंगे? बोलो। कैसे? हाँ। अच्छा। हाँ तुम। सब खड़ा रहेगा अभी, बोलो जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, आता है तो बोलो, नहीं आता तो नहीं बोलो। बोलो रिजो। खड़ा हो। हाँ। वही सवाल। स्कैंडियम का ऑक्साइड है या नहीं? कैसे? हाँ तुम। है कि नहीं? कैसे? पीछे से। राजगुप्ता। स्कैंडियम ऑक्साइड है? कैसे पहचाने? हाँ। क्या लगा हुआ है? यही बताना था। यहाँ पे स्कैंडियम है ऑक्सीजन के साथ है, स्कैंडियम ऑक्साइड, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? इसमें क्या समझने वाला बात नहीं है। कैसे है तो ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो स्कैंडियम का बात हो रहा है, इसलिए स्कैंडियम का ऑक्साइड है। और इसमें क्या पूछना है? बैठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नाम रोशन करोगे, बैठो। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं भाई, इधर ही से बात करते हैं। बताइएगा, ये ऑक्साइड मेटल का है कि नॉन मेटल का है? हैं? मेटल का है। क्यों मेटल का है, नॉन मेटल का? डी ब्लॉक का एलिमेंट सब कैसा होता है? अब हमारा सवाल है जो रोशन बताएगा, ये ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, क्या है? हम्म। बाकी और कोई जो इसके जवाब को गलत करना चाहे या सहमति देना चाहे? आलोक गलत साबित कर रहा है, बताओ क्या होगा? हैं? चलो रिशु बताओ कैसे बेसिक होगा? हैं? +1 है? का कुछ नहीं है। कैसे एसिडिक बेसिक चेक करने बताएं? मेटल है, मेटल का अगर 1 2 3 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो बेसिक होता है। ये मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कीजिए। 2x
-6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। स्कैंडियम किस में है? +3 में। अगर +3 में मेटल है तो ये क्या होगा? बेसिक होगा। अभी तो अकल खुला होगा। हाँ तो अब इसको बताओ, ये एसिडिक है बेसिक? एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक क्या है? TiO2। सब लोग से सवाल है, सारे लोग। टाइटेनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है फोन में? हाँ फोन रखो, बोलो भाई क्या है? कैसे पता चला? टाइटेनियम 13, आज फिर सब कार्बेंटो 13, टाइटेनियम +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है यहां पर, तो ये क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। लेकिन हम एम्फोटेरिक का स्पेशली पढ़वाएं नहीं पढ़वाएं? पहले एम्फोटेरिक चेक करना है, अगर एम्फोटेरिक फेल हो जाए तब मेटल पे आना है। अगला बताओगे Ti2O3। लाइन लाइन सबका यही बात बताते चलो भाई, अब सोचो मत। बोलो। एम्फोटेरिक +4 ही होना चाहिए बस। इसमें उसमें तो निमोनिक्स का ही तो बात कर रहे हैं। निमोनिक्स में अगर +4 में टाइटेनियम है तो एम्फोटेरिक है। नहीं नहीं, उसको एम्फोटेरिक में काउंट नहीं कीजिएगा। हाँ बेसिक होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जरा काउंट करते हैं इसका ऑक्सीडेशन कितना आएगा। 2x -6 0, x किस पर आ गया? टाइटेनियम मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 है तो क्या दिखा रहा होगा? बेसिक नेचर का। समझे? ये बताओ, ये भी क्या होगा? +2 में है। समझ में आ रहा है ना? आइए V2O5। एम्फोटेरिक। आज फिर सब कार वेंटो, वेंटो में V5 पर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, +5, तो क्या होगा ये? अब तो आंख खोलो भाई, अब तो समझो। पहले आप एम्फोटेरिक चेक कीजिएगा, अगर निमोनिक्स के अकॉर्डिंग है तो ठीक, नहीं तो फिर कहीं और जाना है। पहले चेक करो एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक में है? क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन है? +4 होगा तब एम्फोटेरिक है, +4 नहीं होगा तो एम्फोटेरिक नहीं है। ये सब किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में हो, एम्फोटेरिक आंख बंद करके ये ऊपर का नाम आएगा तो चेक करना है कि इतना ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ चेक करो, यहाँ टाइटेनियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3 है, तो फिर कैसे एम्फोटेरिक बोलेंगे? चलो अगला बताओ, V2O4 बोलो, कितना ऑक्सीडेशन नंबर V2O4 का? 2x -8 प्लस, देखो यहाँ पर V2O4 2x इज इक्वल टू, तो 2x इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू। अच्छा बताओ, हमारा वो वाला रूल क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक वाला रूल क्या बोलता है कि क्या होना चाहिए? वो तो गलत। वेनेडियम मेटल है, अब मेटल का चेक करेंगे, मेटल पे अगर +4 आए तो उसको क्या पढ़ते हैं? तो वो गलत साबित किया, लेकिन ये क्या प्रूफ कर दिया? ये एम्फोटेरिक होगा। तो V2O4 क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? अब आ गया। अगला बताओ V2O3 2x -6 यानी x बराबर +3, मेटल है, बताओ। अगला चेक करो CrO3 बोलो भाई CrO3 सबसे पहले आता है निमोनिक्स पे। आज फिर सब कार्बेंटो 13, अगर कार क्रोमियम पे +3 है तब वो क्या होगा? क्या यहां पर +3 है? सॉरी, क्या यहां पर +3 है? नहीं, यहां पर किस में है? +6 में है। तो किसको चेक करेंगे? मेटल में। मेटल में अगर 5 6 7 हो तो कैसा एसिडिक होता है? इसलिए क्या होगा? क्या होगा? एसिडिक।
कुछ बात समझ में आ रहा है भाई? इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए, इसका बताइए। एक चीज देख रहे हो, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं क्या स्ट्रेंथ बढ़ रहा है? एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बेसिक बढ़ रहा है? नीचे से ऊपर जाने में एसिडिक का स्ट्रेंथ, पहले क्या मिला, फिर क्या मिला, फिर क्या मिला? यानी बेसिक से एम्फोटेरिक होने का मतलब क्या है? बेसिक का करेक्टर कुछ कम हो रहा है और एसिडिक कुछ आ रहा है, तभी तो एम्फोटेरिक है ना। यानी यहां से यहां जाने में थोड़ा सा एसिडिक बढ़ा और यहां से यहां बहुत ज्यादा। ये भी पूछ सकता है कि बताइए ऑर्डर बताइए, अगर हम बॉटम टू टॉप चले, कहाँ चले? बॉटम टू टॉप, ऑक्साइड्स ऑफ डी मेटल, डी मेटल के ऑक्साइड्स में अगर हम बॉटम से टॉप के तरफ चढ़े तो क्या बढ़ता है? एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ? तुम हर तरफ देख सकते हो, यहां देखो बेसिक, ये क्या था? बेसिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। बेसिक से एम्फोटेरिक भी क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ ही तो बढ़ रहा है ना। पहले बेसिक था, एम्फोटेरिक का मतलब क्या? कुछ एसिडिक आना। बेसिक टू एम्फोटेरिक जाए तो भी एसिडिक बढ़ रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट दिख ही रहा है। अगला बताओ चलो। Mn2O7 +7 में है ना? तो क्या होगा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। Fe2O3 क्योंकि +3 में आएगा, है ना? FeO बताइए। COO, हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलो बोलो। Fe2O3 क्या हो गया? ये वाला, ये बेसिक कैसे हुआ? अच्छा चेक कर लेते हैं, गड़बड़ भी हो सकता है भाई। 2x -6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +3, क्या है? जरा चेक करो। मेटल अगर +3 में है तो क्या होता है? ऐसे हुआ, समझ गया? हाँ बेसिक हो गया। CuO बताओ। ये बताओ, दोनों बेसिक। ये बताओ 10th क्लास में जब पढ़ते होगे तो देखे होगे दो चीज। अच्छा चलो खुद से बताओ, ये बताओगे? नाम सुने थे इसका कभी? ये कैसा नेचर का होता है? हाँ क्यों? जान सुनो बे, आलिया पप गई। आलिया मतलब एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ऑक्साइड किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में हो क्या होता है? एम्फोटेरिक। इसके बाद ये ZnO, ये भी क्या होगा? तो बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, पहचानिए कौन एम्फोटेरिक है कौन एसिडिक है, हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? डी ब्लॉक का हो ना हो। आर्सेनिक भी पढ़े थे आज, आर्सेनिक में आज पढ़े थे ना भाई। ये डी ब्लॉक का है क्या? आर्सेनिक ना पास, सब बकवास। आर्सेनिक कहाँ आ रहा है? पी ब्लॉक में आ रहा है। कॉन्सेप्ट एक जगह डील कर दिए। तुमको मन है तो पी वाले एलिमेंट को हटा दो, सिर्फ डी वाले को पढ़ लो। पी ब्लॉक तो तुमको नहीं पढ़ना है ना, दो एलिमेंट है, पी का हटा दो, बाकी डी पढ़ लो। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, the correct order of the following 3D metal oxide, 3D metal oxide according to their oxidation number, according to their oxidation number, according to their oxidation number। A लिखिएगा CrO3, B है Fe2O3, 2O3, MnO2, V2O5, V2O5, Cu2O। इन पांचों को अरेंज करना है आपको। Cu2O, इन पांचों को अरेंज करना है उनके ऑक्सीडेशन नंबर पे। हाँ इंक्रीजिंग में करो, सबसे डिक्रीजिंग में कर दो, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। डिक्रीजिंग में करो, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा।
चलो जल्दी भाई बनाओगे, टाइम में लगा के बनाओ। ठीक है, बाकियों को भी बनाने दो, रुक जाओ। हो गया भाई सबका, बोलोगे? सबसे पहला देख लो यहाँ पर, पहले बता दो क्या क्या था। CrO3 था, और कौन था? यही था। यहाँ पे क्रोमियम +6 में होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, प्लस, सजा दो 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटा तो यही हो जाएगा। ABCD में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा है आपका ए के बाद आएगा D, हो गया, समझ गए? ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चले, हेडिंग लगाइएगा। ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड लिखोगे भाई। ऑक्सो एसिड याद होगा, ऑक्सो एसिड पढ़े थे पी ब्लॉक में। क्या क्या पढ़े थे ऑक्सो एसिड में? पढ़े थे फॉस्फोरिक था, उसमें एनहाइड्राइड बनाए थे, H2O निकाले थे, H+ निकाले थे, वगैरह वगैरह, ये सब क्या था ना। उतना टेंशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 2 3 ही पढ़ना है बस, ठीक है। सबसे पहला बात करते हैं HMnO4। सबसे पहले इसका नाम बताइएगा। HMnO4 क्या नाम होता है इसका? बोलो। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है या मिनिमम पर है? मैक्सिमम होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? अस पढ़ते हैं, इक पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? इक। तो इसका नाम होता है पर मैग्निक एसिड। क्या नाम होता है? पर मैग्निक एसिड। अच्छा भाई, यहां से अगर हम H को निकाल दें तो क्या बनेगा? MnO4 माइनस, क्या बनेगा? MnO4। एनहाइड्राइड नहीं बोलेंगे, एनहाइड्राइड कब बनता है? H2O निकालने पर। यहाँ H निकाले, H निकालने पर एनहाइड्राइड नहीं बनता है, H2O निकालना है। हाइड्रोजन को हटाना बाई रिप्लेसिंग ऑफ H2O। डायरेक्ट H+ निकालेंगे तो उसका आयन बन जाएगा, एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। इसका एनहाइड्राइड कैसे बनता है? इसको डबल करो, इसको डबल करके इससे क्या निकाल दो? H2O, तब सही होता। बताइएगा इसका नाम क्या होगा? MnO4 का नाम क्या होगा? इक एसिड का जब आयन बनता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? ये सब याद नहीं है? बताओ कितना पढ़ाए हुए हैं। इक एसिड का आयन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं 8 आयन। अस एसिड का बनता है तो 8 आयन, समझे? इक एसिड है तो क्या बनेगा? 8, तो क्या नाम हो जाएगा? पर मैग्नेट आयन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? हाँ बोलो। यहीं पर अगर K लगा दोगे तो KMnO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। H लगा दोगे तो पर मैग्निक एसिड बन जाएगा। समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत है? अब इसके स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। पीछे बता ही चुके हैं, फिर से बता देते हैं।
यही होगा। पहला सवाल पूछेगा क्या ये कलर्ड होता है, तो यस। क्यों होता है, चार्ज ट्रांसफर एस्पेक्ट। दूसरा पूछेगा कि क्या एम एन ओ बॉन्ड लेंथ जो है वो सबका सेम होता है या अलग अलग होता है, सेम होगा। सवाल, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस। पिछले ही बार भी ग्रेफाइट पढ़ रहे थे तो बताए थे कि अगर सर्किट में रेजोनेंस हो रहा होगा तो सारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले। अच्छा और बात बता दो, हाइब्रिडाइजेशन बता दो मैग्नीज का। चले आगे। sp3 कैसे आया समझ गया ना भाई, 1 2 3 4 हो गया। आइए इसी तरह अगला है हमारा H2MnO4, इसका नाम बताओगे। H2MnO4, बस बस अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इसका क्या नाम होगा, मैग्निक एसिड। यहां से अगर पूरा का पूरा हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, MnO4 माइनस या 2 माइनस, मालूम है ना। इसका नाम क्या होगा, बोलो। क्लियर, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कोई दिक्कत? पहला सवाल कलर्ड होगा नहीं होगा, कौन सा कलर होगा, कौन सा, याद है ना भाई। अच्छा क्यों होगा कलर, MnO बॉन्ड लेंथ सेम होगा अलग अलग होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, समझ गया ना। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां तक, बोलो। अभी इससे पीछे कौन सी पढ़ा है, पन्ना पलट के देखो, लिखे हो। इससे पीछे 3 केस पढ़ाए थे तुमको कि नहीं पढ़ाए थे, 3 कलर पढ़ाए हैं ना। उसमें देखो तो किसका पढ़ाए थे कलर, और बताओ। MnO4, यार अभी नहीं पढ़ा था, मैग्नीज में चेक करो क्या पढ़ाए थे, MnO KMnO4 यही पढ़ाए थे ना। KMnO4 का क्या कलर था, क्या लिखे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत है क्या, वही चीज है जो पीछे पढ़ाए थे उसको यहाँ पे लिख दिए, इसीलिए पीछे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए थे। बोलो। अच्छा अच्छा यहीं पे अगर हम बोले हमको HMnO4 का एनहाइड्राइड चाहिए, कैसे बनाओगे, HMnO4 इसका हमको एनहाइड्राइड चाहिए। सारे लोग बताओ क्या आएगा इसका एनहाइड्राइड, चेक करो। जिसको आ रहा है करो, जिसको नहीं आ रहा है सो जाओ। करो भाई, जिसको एनहाइड्राइड बनाने आ रहा है बनाओ, जिसको नहीं आ रहा है सो जाओ, फिर जाग जाना अगले कॉन्सर्ट में। हो गया, चलो क्या आया है, Mn2, वेरी गुड। यही सवाल आएगा, Mn2O7 किसका एनहाइड्राइड है, ऑप्शन होगा मैग्नेट सॉरी पर मैग्निक एसिड, मैग्निक एसिड, क्या जवाब दोगे, पर मैग्निक एसिड। अब समझ लो जिसको नहीं आता वो एक बार। एनहाइड्राइड बनाने के लिए भैया यहां से क्या निकालना होता है, यहाँ कितना H है, निकालना कितना है, तो क्या निकलेगा क्या इसे, नहीं, इस पूरे को डबल करोगे तो क्या बनेगा, H2O8। यहां से एक ऑक्सीजन कमेगा तो क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन कमेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, समझ में आया क्या, ऐसी एनहाइड्राइड बनाते हैं। यही सवाल आएगा कि Mn2O7 किसका एनहाइड्राइड है, तो क्या जवाब दोगे। और भी है, चलो आगे चलते हैं भाई।
नाम बताओ, क्या नाम होगा इसका? CrO4 2 माइनस। कौन सा आयन कहलाएगा ये? क्रोमिक या मेट? अरे इक आयन कब से होने लगा? इक का एट बनता है ना। अब हम इसका एसिड पूछेंगे तब एसिड बताइएगा। किस एसिड से है ये? कौन से एसिड का है? अरे क्रोमेट है तो क्रोमिक एसिड होगा ना। पर क्यों? पर होता तो यहाँ पे पर लगा रहता। क्रोमिक है तो क्रोमेट। पर जब एक होगा, यहां पर कितना है, इस पर कितना चार्ज है? CrO4 माइनस लिखते तो पर क्रोमिक एसिड बोलते। CrO4 2 माइनस है तो सीधे क्रोमिक एसिड। तो किसका हो गया ये? H2CrO4। इसका नाम क्या होगा? कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब आप लोग खुद से इसका स्ट्रक्चर जरा बना के दिखा दीजिए। CrO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर, वही सब बात करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना दो, एच को छोड़ो ना। CrO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर बना के बताओ। बन गया? तो बता दो कलर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? CTS। और बताओ बॉन्ड लेंथ सेम होगा या अलग अलग होगा? क्यों सेम होगा? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए वो देख ले भाई कैसे बनेगा। ठीक है, यही बनाए हो ना सब लोग? चलिए अगला बनाते हैं, इसका बात करते हैं। इसको बताइए, इसका क्या नाम होगा? हाँ? अरे भाई यहां देखो कितनी बार क्रोमियम है। इतना आसान तो है याद करना यार, एक बार रिवीजन करोगे आराम से बैठ के याद हो जाएगा। डाइक्रोमेट, इसका एसिड कौन सा होगा? कौन सा? डाइक्रोमिक एसिड। आइए लगा देते हैं। K2Cr2O7, नाम सुने थे कभी इसका? क्या पढ़ते थे इसको? पढ़ते थे ना? कोई दिक्कत है क्या? इसको क्या पढ़ते थे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन अगर हम इसी को देखो, दो माइनस बैलेंस करने के लिए दो प्लस लाए हैं। अगर हम K के बजाय यहां पर ला दें H2Cr2O7, तब इसका क्या नाम होगा? जी नहीं, क्रोमेट एसिड। सिर्फ क्रोमिक एसिड। आप जगह पर पहुंचे। एसिड इसलिए बोल रहे हैं, एसिड वो होता है जो H प्लस निकाले। यहाँ पर H आया, ये H प्लस लूज करेगा यानी ये एसिड है। ये K प्लस लूज कर भी देगा तो एसिड नहीं बनेगा। इसीलिए इसको 8 में पढ़ेंगे और इसको 1 में पढ़ेंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? स्ट्रक्चर बनाइए, आइए। Cr2O7 2 माइनस का जल्दी से। Cr2O7 का स्ट्रक्चर बनाओगे? अरे भाई बना लिए, शाबाश। बन गया? कैसे बनाए हो भाई? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अब यहां पर अगर हम पूछें क्या यहाँ ऑल बॉन्ड लेंथ सेम है या अलग अलग है, तो क्या जवाब दोगे? अलग अलग होगा। हाँ। हम्म। अच्छा वो अच्छा, हम पूरा कंपाउंड का बना दिए। ठीक है, 2 माइनस लगाओगे तो यहाँ से एक बॉन्ड हटा दो। इसमें क्या दिक्कत की बात है? यहाँ पर O माइनस कर दीजिए। माइनस कर, तरीका तो आपको पता है ना भाई, हम कोवैलेंट बना दिए हैं और क्या, पूरा हटा दिए हैं चार्ज। रेजोनेंस तो दिख ही रहा है आपको। तो रेजोनेंस कहाँ हो रहा है? यहाँ। हाँ या ना? यहाँ।
हाँ या ना? क्या यहां होगा क्या रेजोनेंस? ये सामने समझोगे? यहां पर क्या है? लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। इनका अगर मैं पूछूं इस साइड, देखो यहां इतना ध्यान देना, यहां पे सी आर ओ बॉन्ड लेंथ क्या होगा? क्योंकि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। यहां अगर देखो तो इस वाले पार्ट में सी आर ओ बॉन्ड रेजोनेंस। लेकिन क्या ये दोनों बॉन्ड सेम है? ये दोनों आपस में सेम होगा पर इन दोनों से अलग होगा, हाँ या ना? तो अगर पूछा जाए, ध्यान दोगे इधर, यहां ध्यान दोगे भाई, पूछा जाए कि क्रोमिक एसिड सॉरी डाइक्रोमिक एसिड में या डाइक्रोमेट आयन में कितना बॉन्ड लेंथ सेम होता है? हाउ मेनी बॉन्ड लेंथ ऑफ सी आर ओ बॉन्ड आर सेम? सी आर और ओ का कितना बॉन्ड लेंथ सेम होता है? 6। 6 इधर को और 2 यहां। याद रहेगा? कोई दिक्कत है? चलो चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखोगे, ध्यान दोगे, SO3 क्या पढ़ते हैं इसको? सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं? अब जो पी ब्लॉक मेरा पढ़ा होगा उसको पता होगा हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। बताओ ये दोनों कैसे एग्जिस्ट करते हैं? डाइमर में, ट्राइमर में, किसमें एग्जिस्ट करता है? हाँ, ट्राइमर। किसमें एग्जिस्ट करता है? कभी भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अपना हमेशा कितना मॉलिक्यूल खोज लेगा? 3। ट्राइमर में जरा ट्राइमर का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? Cr का CR3O9 इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा पता है? हाउ मेनी, समझना, CrO बॉन्ड इन CrO3। देख के क्या लग रहा है? 3 ऑक्सीजन, 1। जवाब लगाओगे कितना? 3, हाँ या ना? लेकिन असल में ये ऐसे एग्जिस्ट ना करता है, कैसा एग्जिस्ट करता है? CR3O9 में। इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखो। CR सबको 1-1 ऑक्सीजन दे दो, हो गया। अब कितना ऑक्सीजन बचा? डबल बॉन्ड हो, 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 डबल बॉन्ड। बोलो समझे क्या? इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करेगा, बस यहां पर क्या रख दोगे? सल्फर। सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 6। क्रोमियम का भी कितना होता है? 6। इसलिए कितना बॉन्ड बनाया? 2 4 6। सल्फर भी 2 4 6। अब बताओ कितना CrO बॉन्ड है? सोच सोच के जवाब दोगे। हमको चाहिए CR और O बॉन्ड, सोच के जवाब दोगे भाई। हमको जो क्वेश्चन लिखा है सामने, CR सिंगल बॉन्ड हो कितना है? हैं? गलत जवाब। फिर भी गलत है। कितना है? डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल। सबको गिनोगे, 1 2 3 4 12 13 14 15 16 17। अगर पूछा जाए CR डबल बॉन्ड O, समझोगे? यहीं से सवाल आता है, ध्यान दोगे भाई। पूछेगा हाउ मेनी पाई बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड? सॉरी, हाउ मेनी पाई बॉन्ड, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन। ब्रिजिंग ऑक्सीजन उसको बोलते हैं जो बीच में लगा हुआ हो, कितना है? हाउ मेनी CrO-Cr बॉन्ड, CrO-Cr बॉन्ड, CrO-CrO-Cr, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ब्रिजिंग ऑक्सीजन उसको बोलते हैं जो बीच में लगा हुआ हो, ये वाला भाई, 1 2 बीच में। क्लियर बात? क्या हो गया? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है। जी सर।
ठीक है भाई, क्लियर है, समझ गए यहां तक। मेनली क्वेश्चन इतना से ही आएगा, डी और एफ ब्लॉक में मेनली क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब थोड़ा सा 5 मिनट का और डिस्कशन होगा, सर के नोट्स में जो एक्स्ट्रा होगा वो डिटेल समझा देते हैं। नोट्स दे दो मुझे। नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पास है ये है ऑनलाइन में, तो मैं खोल लेता हूं। अच्छा, चलिए भाई, कुछ टॉपिक है जो यहां पर है, सुनोगे ध्यान से, ध्यान से सुनो। K2Cr2O7, सबसे पहले इसका नाम बताइएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, एग्जाम में आएगा, ध्यान दो, 5 मार्क्स का, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों। सबसे पहले पूछेगा इसका प्रिपरेशन, क्या पूछेगा, प्रिपरेशन कैसे होता है, तो ध्यान दोगे भाई, रिएक्शन आपको लिख के आना है, नोट्स में है, अपना देख लेना जाके, हम यहाँ पे तो समझा देते हैं, ठीक है। बात नहीं, हाँ भाई ध्यान दोगे, यह है प्रिपरेशन किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी दोनों। पक्का आएगा कि नहीं नहीं पता, आ सकता है। 5 मार्क्स का, यहां से हम आपको 2 चीज पढ़ाए हैं, एक अमोनिया का फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस से, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। और 2 फॉर्मेशन यहां पर पढ़ना है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट का और एक पोटेशियम परमैग्नेट का। इन चारों में से कोई एक 5 मार्क्स का रहेगा, ये गारंटी, ठीक, हाँ 100%। ओलियम, ओलियम का फॉर्मेशन, हाँ तो जब पढ़ाए थे उस वक्त क्वेश्चन क्या नहीं पूछा। हाँ चलो आखिरी में डील करते हैं, पहले यहां समझोगे क्या बनाना है हमको, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले हम क्या लिए हैं, पढ़ोगे इसका, 4 मोल किसका है, फेरिक क्रोमेट, किसका, 4 मोल फेरिक क्रोमेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्रोमेट के साथ, किसके साथ। तो इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं स्टेप 1 बना के,
कि when 4 mole of ferric chromate react with 8 mole of sodium chromate, then 8 mole of plus ferric oxide plus carbon dioxide is formed. जी 5 मिनट। बैठ। ठीक है भाई, अब देखो इधर क्रोमाइट, उसके बाद यहां पे सोडियम क्रोमाइट को किसके साथ रिएक्ट करना है? सल्फ्यूरिक एसिड। 1 मोल ऑफ, लैंग्वेज खुद से लिख लेना है। यहां से आपको क्या मिला है? Na2Cr2O7, समझ में आ गया? सोडियम डाइक्रोमेट। अब देखो यहां पे Na2 के जगह पर क्या लाना है आपको? K2, और Na हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? Cl लाना पड़ेगा। NaCl बन जाएगा ना, तो 2 मोल NaCl है, यानी 2 मोल KCl से रिएक्ट कर दो, तो Na2Cl मिलकर क्या बना लेगा? NaCl, और K यहां आ जाए, सोडियम सल्फेट बन गया K2Cr2O7। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़िएगा, पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ भाई? इट फॉर्म्स ऑरेंज क्रिस्टल। पहला पॉइंट, ये जो बनेगा कौन से कलर का होगा? ऑरेंज कलर का। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक सॉलिड फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? इसको अगर आप पानी में घुलाने जाइएगा, ठंडे पानी में थोड़ा थोड़ा घुलेगा, लेकिन हॉट वाटर होगा तो बहुत जल्दी घुल जाएगा। ये इनकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद हीट करोगे तब क्या होगा? ब्रेक करता है। K2Cr2O7, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? हीट करते ही क्या बना देगा? KCrO4 प्लस में क्रोमिक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। आपको एज इट इज याद रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट हो गया। यूज इसका याद बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला यूज क्या है पढ़ोगे? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। समझ में आया क्या होता है? लैब में गए हो कभी? गए हो लैब में कभी? लैब का डब्बा देखे हो लिखा हुआ, उस पर लिखा रहता है 0.5 V/V, M/V, M/D, इस तरह से लिखा रहता है। वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है इसी के थ्रू कि कितना कोई सॉल्यूशन है उसमें कितना परसेंट किसको बाई वॉल्यूम मिलाना है, कितना बाई वॉल्यूम किस में मिलाना है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा देखो, कहीं कुछ ना याद हो तो इंडस्ट्री तो लिख ही देना, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग और डाइंग, तो समझ गए, प्रिंट करने और डाई करने में इसका यूज करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसके बाद स्ट्रक्चर हम आपको सब करा दिए हैं। अगला है KMnO4। अगला क्या है? KMnO4, पढ़ लेना खुद से, पर्पल कलर का होता है, यूजेस होता है। स्ट्रक्चर हम करा दिए हैं। देखो यहां पर एक और बात लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ CrO4 and CrO2O7 2- respectively is due to charge transfer not due to DD transition। सब एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं। चलिए, F ब्लॉक एलिमेंट सब पढ़ा दिए हैं, कुछ नहीं। कैरेक्टरिस्टिक सब भूल जाओ, सब हो चुका। ठीक है, एक लास्ट का पॉइंट है, डिफरेंस पढ़ लेना है। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में क्या डिफरेंस होता है? तो सुनो, लेंथेनॉइड कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जनरली? +3, +4 और +2 जनरली, ठीक है। और ये एक्टेनॉइड आपका 4, 5, 6, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। उसके बाद क्या है? इसमें लेंथेनॉइड का जो आयन बनता है मोस्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, और एक्टेनॉइड में ज्यादातर कलर्ड देखने को मिलता है। लेंथेनॉइड का जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कम हिस्सेदार लेता है, और एक्टेनॉइड वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। लेंथेनॉइड लेस बेसिक होता है और एक्टेनॉइड मोर बेसिक होता है। लेंथेनॉइड में ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या एक्टेनॉइड में? हाँ, एक्टेनॉइड में ज्यादा है, सब का सब एक्टेनॉइड में रेडियो एक्टिव है, और लेंथेनॉइड में सिर्फ और सिर्फ प्रोमीथियम। कौन है? प्रोमी। हो गया, एक डिफरेंस लिख देना है। और डिफरेंस लिखो तो लिखोगे लेंथेनॉइड स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम एंड एंड एट ल्यूटेशियम। एक्टेनॉइड कहां से शुरू होता है?
थोरियम से TH थोरियम से कहा जाता है, लॉरेंशियम तक जाता है। हो गया डिफरेंस। यहां पर डी ब्लॉक का समराइज सम अप करते हैं, ठीक है भाई। अगला क्लास होगा आप लोग का केमिस्ट्री का